तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर कि आखिर बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पशुपति पारस को बुलाया और चिराग पासवान को क्यों नहीं। क्या बीजेपी पशुपति पारस को चिराग से ज्यादा अहमियत दे रही है? क्या जो चिराग के एनडीए फोल्डर में शामिल होने की खबर आ रही थी उस पर अब बादल छाने लगे हैं? क्या बीजेपी चिराग पासवान को दरकिनार कर रही है? देखिए, चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में विशेष अहमियत है। उनको कोई दरकिनार तो नहीं है कर सकता और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब 3 विधानसभा की उपचुनाव हुई उसमें जब चिराग की एंट्री हुई तो कैसे और किस तरह से चिराग ने एनडीए के पक्ष में गोलबंद किया और एक सीट जो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में गई मोकामा की, उसमें भी जो मार्जिन थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। बीजेपी और राजद में वो पहले के मुकाबले काफी कम थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भी वहां पर आ पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। तो देखिए, लोकसभा विधानसभा दोनों जो चुनाव होने वाले हैं वो काफी कम समय बच गया है अब, और चिराग पासवान है वो एनडीए फोल्डर में जाने की कवायद लगाई जा रही है। मतलब कि खबर आ रही है वो अभी एनडीए में नहीं है और पशुपति पारस कर्नाटक में उपलब्धता भी दिख रही है उनका वहां के माहौल को पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के तरफ से करने का प्रयास काफी हद तक कर रहे हैं और वहां ये दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्नाटक में दलित सेना भी पशुपति पारस के साथ ही है। हालांकि ये सवाल तो उठ ही रहा है कि रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनका कर्नाटक में काफी इम्पैक्ट पड़ सकता था अगर वो वहां जाते, लेकिन उनका नहीं जाना काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस 5 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी के हवाले से पार्टी के वरिष्ठ नेता दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने बताया कि कर्नाटक में 224 विधानसभा का 10 मई को चुनाव होने वाला है। चुनाव में एनडीए की मजबूती देने के लिए केंद्रीय मंत्री पारस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लेकर राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना के अलावा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। आपको बता दें कि वहां पर वो कई विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार करते हुए देखेगा और रणनीति भी बनाते हुए देखेगा। अब ऐसे में बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है, क्योंकि पशुपति पारस को यहाँ के लोग कम आंक रहे थे, तो उनका कर्नाटक जाना और वहां पर एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करना उनकी अहमियत को ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चिराग पासवान एक युवा नेता है, युवाओं के से वो अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं, और जो वोट देने वाले होते हैं उनमें ज़्यादातर युवा ही होते हैं। तो अगर वहाँ चिराग पासवान जाते तो उनका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता युवाओं के ऊपर। आप देखते भी होंगे कि कहीं भी जहां भी उनका जनसभा होता है, यानी चिराग पासवान का जनसभा होता है, तो वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो बीजेपी ने उनको ना ले जाकर कर्नाटक में प्रचार प्रसार करने के लिए पशुपति पारस को ले जाते हैं, तो वो क्या सोचकर ले जाते हैं, उनकी इसमें क्या रणनीति है, ये सोचने वाली बात है। खैर, अब इस पर चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया आती है वो भी देखने वाली बातें होगी। सारे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।